वीडियो में बेटा हमने कॉम्प्लेक्स आयन और उसके टाइप के बारे में जाना था। अब हम बात करेंगे सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमने जैसा कि देखा प्रीवियस वीडियो में कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो उसी के बारे में चलिए देखते हैं कि सेंट्रल एटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ मेटल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विच कोऑर्डिनेट्स विथ लिगेंड बाय एक्सेप्टिंग देयर इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इट एक्ट एज लुईस एसिड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में जो मेटल एटम होता है, ठीक है, या वो मेटल एटम जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल मेटल एटम आपका कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड से लोन पेयर लेता है, तो लुईस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर लेता है वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। इसलिए सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या होता है, लुईस एसिड कहलाता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो कॉपर है वो अमोनिया से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एरो की डायरेक्शन है वो कॉपर की तरफ है। इसका मतलब जो अमोनिया है वो अपने ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए है वो कॉपर को डोनेट करता है। इस वजह से कॉपर आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और सेंटर में होने की वजह से इसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम के नाम से जानते हैं। तो वही बताया गया बेटा, हियर Cu इज सेंट्रल मेटल एटम एंड अमोनिया इज लिगेंड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा लिगेंड के बारे में कि लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो लिगेंड के बारे में चलिए देखते हैं। द ग्रुप्स ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स विच आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन आर नोन एज लिगेंड। ठीक है, तो ऐसा आयनों का ग्रुप या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा बॉन्ड होता है या सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड होता है, वो क्या कहलाता है बेटा, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, दे डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल आयन, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड लुईस बेस। चूँकि जितने भी लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करते हैं और जो लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है वो आपका लुईस बेस कहलाता है। इसलिए जो लिगेंड होते हैं वो आपके लुईस बेस ही तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में FeCN6 ट्रिपल माइनस, तो आप सेंट्रल मेटल एटम के अलावा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साइनाइड है। ठीक है, जो कि सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड होता है। इसलिए यहाँ पर जो Cn- आयन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिगेंड की तरह बिहेव करता है, यानी कि लिगेंड कहलाता है। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड को क्लासीफाइड करेंगे चार्ज के बेसिस पे। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है, तो लिगेंड के ऊपर चार्ज कैरी करने के बेसिस पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है बेटा एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जो अपने ऊपर क्या रखेंगे, नेगेटिव चार्ज रखेंगे। ठीक है, तो यानी दे आर निगेटिवली चार्ज्ड एंड आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिगेंड। तो ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं और मोस्ट कॉमनली लिगेंड होते हैं, कॉमनली ये यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि F-Cl-Br-OH-CN-SO3 डबल माइनस S डबल माइनस SO4 डबल माइनस, ऐसे बहुत सारे आपके लिगेंड है जो अपने ऊपर क्या रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। इसलिए इनको हम लोग नाम देते हैं बेटा एनायनिक लिगेंड। ठीक है, फिर है आपका बेटा सेकंड कैटायनिक लिगेंड। तो कैटायनिक लिगेंड नाम में ही छुपा है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे। ठीक है, तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड आर रेयर। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और बहुत ही रेयर हैं क्योंकि इनकी नेचर में जो प्रेजेंस होती है बहुत ही कम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी लिमिटेड होने की वजह से ये रेयर होते हैं और साथ ही अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। जैसे कि NO+, जिसको नाम देते हैं बेटा नाइट्रोसोनियम आयन। फिर है NO2+, जिसको हम नाम देते हैं नाइट्रोनियम आयन। फिर है आपका NH2NH3+, जिसको नाम देते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। तो इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर कुछ लिगेंड है जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इसलिए नाम देते हैं कैटायनिक लिगेंड। तीसरा है बेटा न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होगा,
ठीक। तो चार्ज ना होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो लिखा है दे आर अनचार्ज्ड, अनचार्ज मतलब इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, एंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली स्पीसीज यानी मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एथाइलिन डाइअमीन जिसको शॉर्ट फॉर्म में EN से रिप्रेजेंट करते हैं, थायोनिल कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल यानी CS हो गया बेटा। ठीक है, pyridine C6C5H5N नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोसिल NO, फिर उसके बाद है बेटा ट्राइफेनिल फास्फीन यानी NH3P। ठीक है, और ट्राइफेनिल फास्फीन, फिर है बेटा H2O NH3। तो ये सभी आप देख रहे हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मगर इनके पास एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और कोई चार्ज ना होने की वजह से इनको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो ये था बेटा लिगेंड, और उसका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, अब लिगेंड को हम लोग फर्दर फिर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही।